स्टीफन किंग ये एक अमेरिकन ऑथर हैं। अब तक इनकी 60 से ज्यादा किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। एक बार जॉर्ज आर मार्टिन ने इनसे खुद पूछा था, तुम इतनी जल्दी जल्दी इतनी सारी किताबें कैसे लिख लेते हो? How the fuck do you write so many books so fast? स्टीफन किंग को उनकी लिखी हॉरर कहानियों की वजह से किंग ऑफ हॉरर भी कहा जाता है। द शाइनिंग उनकी लिखी तीसरी किताब थी। 1974 की बात है। स्टीफन अपनी वाइफ के साथ एक शानदार होटल में रुके हुए थे। होटल अगले दिन सर्दियों के लिए बंद होने वाला था। यह होटल ऐसी जगह पर था जहां ठंड के मौसम में आसपास इतनी ज्यादा बर्फ जमा हो जाती थी कि यहां आने जाने के रास्ते ही बंद हो जाते थे। स्टीफन किंग को यहां रुकने के दौरान ही एक हॉरर स्टोरी का आइडिया आया। असल में रात को उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उनका बेटा होटल के गलियारों में अपनी जान बचाकर दौड़ रहा था। एक फायर होस पाइप किसी सांप की तरह उनके बेटे का पीछा कर रहा था। वो घबराकर नींद से उठे और इसी के बाद उन्होंने द शाइनिंग की कहानी लिखनी शुरू की। दुनिया को इस किताब ने इतना डराया कि स्टीफन किंग का करियर कामयाबी के सफर पर चल पड़ा। कुछ साल बाद ही इस नॉवल पर एक फिल्म भी बनी और उसने भी काफी कमाई की। 1980 में आई इस फिल्म को हॉलीवुड की क्लासिक्स में से एक माना जाता है, मगर फिर भी स्टीफन किंग को स्टैनली क्यूब्रिक की बनाई फिल्म पसंद नहीं आई। In my books, there's a warmth, there's a reaching out and saying to the reader, I want you to be a part of this. And with Kubrick's The Shining, I felt that it was very cold. एक्चुअली बुक और फिल्म की कहानी में बहुत फर्क है। इस वीडियो में मैं आपको द शाइनिंग नॉवल की कहानी सुनाऊंगी, फिल्म की नहीं। पर रेफरेंस के लिए मैं फिल्म की तस्वीरों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसी नॉवल पर एक मिनी सीरीज भी आई थी, तो कुछ तस्वीरें उससे भी यूज होंगी। अब कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले से बता रही हूँ। खैर, ये कहानी 3 किरदारों के आसपास घूमती है। जैक टॉरेंस, उसकी पत्नी वेंडी और उनका बेटा डैनी। पहले चैप्टर में हम जैक से मिलते हैं जिसे ओवरलुक होटल में केयर टेकर की नौकरी मिली है। यह होटल साल में सिर्फ 5 महीनों के लिए ही खुलता है। ओवरलुक होटल में 15 मई से 13 मई के बीच ही गेस्ट रह सकते हैं, क्योंकि बर्फ की वजह से यहां आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में इस होटल को सर्दियों के मौसम में केयर टेकर की जरूरत पड़ती है, जो यहां रहकर बिल्डिंग की देखभाल करता है। जैक को होटल मैनेजर मिस्टर उल्मन बताते हैं, पिछले साल यहां डेलबर्ट ग्रेडी नाम का एक केयर टेकर रह रहा था और उसने यहां रहते हुए अपनी बच्चियों को कुल्हाड़ी से मार डाला। उसके बाद एक बंदूक उठाकर उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली। जैक को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो इस नौकरी के लिए तैयार है। वो एक राइटर बनना चाहता है। उसकी कुछ कहानियां पब्लिश हो चुकी हैं। कुछ वक्त पहले तक वो एक स्कूल में बतौर इंग्लिश टीचर काम कर रहा था। उसे शराब की लत थी और शायद इसी वजह से उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं था। जैसा कि ज्यादातर अल्कोहलिक्स के साथ होता है, जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। एक दिन उसने गुस्से में अपने बेटे का हाथ तोड़ दिया। इसके बाद वेंडी उससे तलाक लेने के बारे में सोचने लगी। जैक खुद भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था, इसीलिए उसने शराब पीना बंद कर दिया। अब परेशानी ये थी कि उसे इस वजह से विड्रॉल सिम्टम्स होने लगे और वो पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। वैसे भी शराब की लत से उबरने में और पूरी तरह से ठीक होने में वक्त लगता है। कुछ वक्त बीता। एक दिन स्कूल में जैक ने एक स्टूडेंट को अपनी गाड़ी के टायर पंक्चर करते देख लिया। जैक को इस बात पर बेहद गुस्सा आया और उसने इस स्टूडेंट को पीट दिया। इस हरकत पर जैक की नौकरी चली गई। अब जैक को बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है। उसका एक दोस्त था एल शॉकली, दोनों ही शराब की लत से दूर भाग रहे हैं। उसने जैक की मदद की और उसे इस होटल में नौकरी दिलवाई। जैक इस नौकरी को लेकर काफी एक्साइटेड है। पहली वजह तो यह है कि उसे लग रहा है कई महीनों तक वो और उसकी फैमिली अकेले रहेंगे। उन्हें बाहरी दुनिया से मतलब नहीं होगा। इस सिचुएशन में उनके रिश्ते शायद बेहतर हो जाएं। दूसरी वजह यह है कि यहाँ रहते हुए वो अपनी किताब लिख सकेगा और उसका राइटर बनने का ख्वाब शायद पूरा हो जाए। अब जैक की बात तो हो गई, बात करते हैं उसके बेटे डैनी की। उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। वो लोगों के दिमाग पढ़ सकता है और टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेट भी कर सकता है।
उसे कभी-कभी पास्ट और फ्यूचर की घटनाएं नजर आती हैं। डैनी को अक्सर टोनी नाम का एक बच्चा दिखता है। डैनी उसे अपना दोस्त समझता है, पर डैनी के माँ-बाप टोनी को डैनी का इनविजिबल फ्रेंड कहते हैं। उन्हें लगता है कि डैनी ने खेल-खेल में एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया है और उसी का नाम टोनी है। हालांकि टॉरेंस फैमिली अभी होटल में शिफ्ट नहीं हुई है, पर टोनी डैनी को विजन के जरिए 2 शब्दों के बारे में बताता है। ये वर्ड्स फ्यूचर में बड़ा रोल निभाएंगे। पहला है रोक और दूसरा रेड रम। रोक एक स्पोर्ट है और रेड रम क्या है, हमें कहानी में आगे पता चलेगा। स्टीफन किंग की लिखी द शाइनिंग किताब खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। खैर, टोनी डैनी से कहता है कि जैक को जिस होटल में नौकरी मिली है वो काफी खतरनाक है। डैनी 6 साल का एक छोटा बच्चा है। उसे लगता है कि अगर उसने अपने माँ बाप से किसी विजन के बारे में कुछ भी कहा तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा। आखिरकार वो दिन आता है जब जैक टॉरेंस अपनी फैमिली को लेकर ओवरलुक होटल पहुंचता है। होटल मैनेजर मिस्टर उल्मन जैक को पूरा होटल घुमाते हैं। जैक यहाँ वॉटसन नाम के एक शख्स से मिलता है। वो इस होटल का सीजनल केयरटेकर है, यानी जिस दौरान होटल चल रहा होता है, यहाँ पर गेस्ट आ रहे होते हैं, तब वॉटसन यहाँ पर केयरटेकर का काम करता है। वो जैक को होटल से जुड़ी सारी जरूरी बातें बताता है। वॉटसन उसे एक कमरे में लेकर भी जाता है जिसे बॉयलर रूम कहा जाता है। यहाँ पर एक बॉयलर मौजूद है। इस सिस्टम से पूरे होटल में हीटिंग होती है। ठंड के दौरान जब जैक अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहेगा तो होटल में हीटिंग होना बहुत जरूरी है। वॉटसन जैक को कहता है कि ये बॉयलर काफी पुराना है, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, इसीलिए जैक को दिन में 2 बार बॉयलर को चेक करना पड़ेगा। इसे दिन में 1 बार डंप करना होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बॉयलर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। टॉरेंस फैमिली को डिक हेलोरैन से भी मिलवाया जाता है। वो ओवरलुक होटल के शेफ हैं। हेलोरैन वेंडी को होटल की पैंट्री में लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि उनके खाने पीने के लिए यहाँ बहुत सारा सामान मौजूद है। इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। बाद में हेलोरैन डैनी से अकेले में बात करते हैं। वो कहते हैं, मैं जानता हूं तुम शाइन करते हो। डैनी इस बात पर कंफ्यूज होता है। उसे नहीं पता कि शाइन करना क्या होता है। हेलोरैन कहता है, तुम्हें विजन्स आते हैं। तुम पास्ट और फ्यूचर की चीजें देख सकते हो। तुम लोगों के दिमाग भी पढ़ सकते हो। इसे शाइनिंग कहा जाता है। हेलोरैन बताता है कि खुद उसके अंदर भी शाइन मौजूद है, यानी वो भी लोगों के दिमाग रीड कर सकता है। वो डैनी से कहता है, इस होटल में बहुत सारी बुरी घटनाएं हुई हैं, खासकर रूम 217 में। हेलोरैन के मुताबिक डैनी को इस होटल में कई खतरनाक चीजें नजर आ सकती हैं, मगर याद रखना, ये सब कुछ तस्वीरों जैसा है। मतलब अगर तुम कोई डरावनी तस्वीर देखते हो तो भी वो सिर्फ एक तस्वीर है। वो डरावनी तस्वीर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुम्हें यहाँ रहने के दौरान कोई भी डरावनी चीज दिखे तो बस अपनी नजरें फेर लेना। हेलोरैन डैनी को एक सलाह भी देता है। कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, रूम 217 में मत जाना। जाने से पहले वो कहता है कि यहाँ रहने के दौरान अगर जरूरत पड़े तो तुम मुझे आवाज दे सकते हो, यानी अपने दिमाग में मुझसे बात कर सकते हो और मुझ तक तुम्हारी बात पहुंच जाएगी। वो डैनी को टेलीपैथी का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। खैर, धीरे धीरे होटल खाली हो रहा है। यहाँ से सारे मेहमान और स्टाफ जा चुका है। ओवरलुक होटल में अब टॉरेंस फैमिली अकेली रह गई है। एक दिन जैक होटल के बॉयलर रूम में होता है और उसे यहाँ पर एक पुरानी स्क्रैप बुक नजर आती है। उसके अंदर कई सारे अखबारों की क्लिपिंग्स हैं, न्यूज स्टोरीज हैं और होटल की हिस्ट्री मौजूद है। जैक को ये बात तो पहले से पता थी कि इस होटल में कई प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कई सेलिब्रिटीज रातें गुजार चुके हैं, मगर उसे ये नहीं पता था कि ये होटल माफिया का अड्डा भी रह चुका है। यानी यहाँ पर इलीगल काम होता था और इस जगह पर कई मर्डर हो चुके हैं। ये सब कुछ पढ़कर जैक के दिमाग में एक किताब लिखने का आइडिया आता है। वो सोचता है कि एक किताब के लिए ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग होगी। अगले दिन वो होटल के मैनेजर स्टुअर्ट उल्मन को कॉल करता है। जैक मिस्टर उल्मन को कहता है, आपने इंटरव्यू के दौरान मुझसे मेरे पास्ट के बारे में बहुत सारे सवाल जवाब किए, लेकिन आपने मुझे खुद होटल की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया। जैक उल्मन को गुस्से में बता देता है कि मैं इस होटल के ऊपर किताब लिखूंगा।
इस पर जैक के पास उसके दोस्त एल शॉकली की कॉल आती है। ये वही शख्स है जिसने जैक को इस होटल में नौकरी दिलवाई थी। वो जैक को काफी खरी खोटी सुनाता है और कहता है, मैंने तुम्हें नौकरी दिलवाई और तुम इस होटल को बदनाम करने की प्लानिंग कर रहे हो। मैं इस होटल से जुड़ा हुआ हूं। अगर ये होटल बदनाम होगा तो इसमें मेरा भी नुकसान है। जैक को अपने दोस्त की बातें अच्छी तो नहीं लगती, मगर फिलहाल उसे इस नौकरी की जरूरत है, इसलिए वो कह देता है कि ठीक है, मैं कोई किताब नहीं लिखूंगा। हालांकि वो मन ही मन में सोचता है, कुछ वक्त बाद मैं इस होटल पर किताब जरूर लिखूंगा। वक्त बीत रहा है। यहाँ डैनी को काफी डर लगता है। उसका वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा है। उसके साथ यहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। इनफैक्ट एक दिन होटल की लॉबी में एक फायर होस पाइप सांप बनकर उसका पीछा करता है। डैनी इस बारे में अपने माँ बाप को नहीं बताता, मगर वेंडी को लग रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो सोचती है कि डैनी को लेकर इस होटल से चली जाए, क्योंकि बर्फ से रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। इनके पास अभी भी वक्त है। वो डैनी से इस बारे में बात करती है। वो कहती है, हम यहाँ पर तुम्हारे पापा को छोड़कर जा सकते हैं। वो अपनी जॉब पूरी करेंगे और हम कहीं और जाकर रहेंगे। मगर डैनी कहता है, मैं पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहता। कुछ हफ्तों बाद ये होटल बाकी दुनिया से कट जाता है। यहाँ आने जाने वाले रास्ते बर्फ से पूरी तरह ढक चुके हैं। कुछ और हफ्ते बीतते हैं और हमें पता चलता है कि होटल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वो धीरे धीरे जैक को अपने कब्जे में ले रहा है। जैक को अपने बचपन से जुड़ी बातें याद आने लगती हैं कि किस तरह उसके शराबी पिता उसकी माँ को बुरी तरह पीटते थे। ऐसा लगता है वो अपने पिता की बीती बातों से इंस्पायर हो रहा है। खैर, होटल में एक स्नोमोबाइल थी, यानी बर्फ पर चलने वाली गाड़ी। इसका इस्तेमाल वो जरूरत पड़ने पर कर सकते थे, मगर जैक इस गाड़ी की बैटरी फेंक देता है ताकि वो काम ही ना कर सके। होटल में एक रेडियो भी मौजूद होता है जिसके जरिए ये बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सकते थे। जैक इस रेडियो को भी तोड़ देता है। उसे लग रहा है कि ये सारी चीजें वो खुद कर रहा है, मगर सच ये है कि होटल जैक की सोच को कंट्रोल कर रहा है। होटल की बिल्डिंग के ठीक बाहर कई सारे पौधे हैं। वो जानवरों की शेप में कटे हुए हैं। एक दिन जैक इन्हें मूव करते हुए देखता है, मगर उसे लगता है कि यह सिर्फ उसका वहम है। कुछ वक्त बाद पौधों से बने यही जानवर डैनी पर अटैक करते हैं। जब वो जैक को इस बारे में बताता है तो जैक उसे थप्पड़ मार देता है। ऐसा लगता है जैक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि बाहर मौजूद पौधे मूव कर सकते हैं। जैक का दिमाग अनस्टेबल हो रहा है। होटल का भूत धीरे धीरे जैक को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रहा है। हालांकि हेलोरैन ने डैनी को मना किया था, पर एक दिन डैनी खुद को नहीं रोक पाता और रूम नंबर 217 में चला जाता है। वो यहाँ बाथटब में एक औरत की डेड बॉडी देखता है। ये डेड बॉडी अपनी जगह से उठती है और डैनी का पीछा करने लगती है। वो उसका गला दबाने की कोशिश करती है। डैनी हेलोरैन की बात याद करता है कि ये सारी डरावनी चीजें सिर्फ तस्वीर हैं और तस्वीरें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर ऐसा लगता है होटल में बहुत ज्यादा ताकत है। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है और यहाँ पर मौजूद आत्माएं डैनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। खैर, डैनी मरता तो नहीं, मगर उसके गले पर उंगलियों के निशान हैं। जब वेंडी डैनी को देखती है तो उसे लगता है कि ये जैक की हरकत है। वो गुस्सा हो जाती है और जैक से कहती है, हमारे पास मत आना। जैक इस बात पर उलझ जाता है। उसे वेंडी के इल्जाम अच्छे नहीं लगते। जैक जानता है कि उसने डैनी पर हाथ नहीं उठाया। वो होटल के बॉलरूम में जाता है, यानी वो जगह जहां पर होटल में शानदार पार्टीज हुआ करती थीं। वो देखता है कि होटल का बार शराब से भरा हुआ है। हालांकि अब तक इस होटल में शराब की एक भी बोतल अवेलेबल नहीं थी। बार के पास एक बारटेंडर भी है। इसका नाम है लॉयड। ये जैक को शराब पिलाता है। जैक ने बहुत वक्त से शराब नहीं पी है, बल्कि वो अपनी इस लत से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। मगर यहाँ पर न जाने कैसे बहुत सारी शराब आ गई है। वो शराब पीता है और उसे अपनी फैमिली पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जैक के दिमाग को ये होटल पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले रहा है। जैक से कहा जाता है कि तुम्हें अपनी बीवी को सबक सिखाना चाहिए। यहाँ जैक की ग्रेडी से भी मुलाकात होती है।
ये वही पुराना केयरटेकर है जिसने पिछले साल इस होटल में अपने परिवार का कत्ल कर दिया था। आप ये समझ सकते हैं कि इस होटल में बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। जितने भी लोग होटल में मरे हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। ग्रेडी का भूत जैक से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार को कंट्रोल में करना चाहिए। अगर तुम्हारी बीवी और बच्चा तुम्हारी बातें नहीं सुनते तो तुम्हें उन्हें पीटना चाहिए। वहीं वेंडी जैक से बात करने के लिए बॉलरूम में आती है और जैक पूरी तरह से होटल के कब्जे में है। वो वेंडी का गला दबाने की कोशिश करता है। इस बीच वेंडी एक बोतल उठाकर जैक के सर पर दे मारती है। जैक बेहोश हो जाता है। वेंडी डैनी के साथ मिलकर जैक को खींचते हुए पेंट्री में लेकर जाती है और उसे अंदर बंद कर देती है। डैनी को समझ आ गया है कि यह होटल काफी ताकतवर हो रहा है। वो अपने दिमाग में आवाज देकर हेलोरैन को पुकारता है। हेलोरैन को डैनी की आवाज सुनाई देती है और वो फ्लाइट लेकर वापस इस शहर में आ रहा है ताकि डैनी को बचा सके। कुछ घंटे बाद ग्रेडी की आत्मा जैक के पास आती है और पैंट्री का दरवाजा खोल देती है। जैक से कहा जाता है कि तुम्हें अपनी पत्नी वेंडी और बेटे को मारना होगा। उसे यह भी कहा जाता है कि हमें तुम्हारे बेटे की जरूरत है। हालांकि जैक को यह बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे लगता है कि होटल को जैक की जरूरत होनी चाहिए, डैनी की नहीं। होटल फिर से जैक के दिमाग के साथ खेल रहा है। उसे कहा जाता है, अगर तुम अपने परिवार को नहीं मार सकते तो तुम मैनेजर बनने लायक नहीं हो। इस पर जैक कहता है, मैं ये काम करके दिखाऊंगा और ये साबित करूंगा कि मैं मैनेजर बनने लायक हूं। ये साफ जाहिर है कि जैक सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पा रहा। एक होटल जिसमें आत्माएं रहती हैं, आखिर जैक को वहां का मैनेजर बनने में दिलचस्पी क्यों होगी? वो तो खुद किताबें लिखना चाहता है, राइटर बनना चाहता है। इतना साफ है कि जैक कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा। जैक पेंट्री से निकल चुका है। उसका दोबारा अपनी पत्नी वेंडी से सामना होता है और वो उसे एक रोक मैलेट से मारने की कोशिश करता है। रोक मैलेट एक तरह का लकड़ी का हथौड़ा होता है। ये स्पोर्ट्स में यूज होता है। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि बैट वैसे तो क्रिकेट में इस्तेमाल होता है, बट अगर कोई चाहे तो इसे हथियार भी बना सकता है। डैनी को रोक और रेडरम दो शब्दों के बारे में पहले से ही पता था, तो रोक मैलेट से जैक वेंडी और डैनी को मारना चाह रहा है। वहीं रेडरम का मतलब है मर्डर। अगर मर्डर को उल्टा स्पेल करें तो ये रेडरम बन जाएगा। डैनी को पता चल चुका है कि उसे अपने विजन में ये दो वर्ड क्यों दिखे थे। वो टेलीपैथी के जरिए हेलोरैन को फिर से आवाज देता है। जैक रोक मैलेट को हथियार की तरह यूज कर रहा है। वेंडी इस बीच उस पर चाकू चलाने में कामयाब होती है, मगर ऐसा लगता है कि जैक को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा। जैक की पीठ में चाकू धंसा हुआ है, मगर फिर भी वो वेंडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वेंडी भागकर अपने कमरे के बाथरूम में बंद हो जाती है। जैक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। वो अंदर हाथ डालता है और वेंडी बाथरूम में मौजूद एक ब्लेड का इस्तेमाल करती है। वो इसे जैक के हाथों पर चलाती है। वहीं हेलोरैन भी होटल के पास आ चुका है, मगर पौधों से बने जानवर जिंदा हो चुके हैं। इनमें से एक जो शेर की शेप में है, हेलोरैन पर अटैक करता है। ऐसे में हेलोरैन पेट्रोल का यूज करते हुए इस शेर को जला देता है। फिर वो अपने स्नोमोबाइल को लेकर होटल के अंदर चला जाता है। जैक जो वेंडी के बाथरूम के बाहर खड़ा था, उसे अब स्नोमोबाइल की आवाज आती है। वो सोचता है, वेंडी से बाद में निपट लूंगा, पहले जो शख्स बाहर से आया है उसे मार डालता हूं। जैक हेलोरैन पर अटैक करता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। अब जैक डैनी को ढूंढ रहा है। डैनी होटल के एक अलग ही फ्लोर पर मौजूद है। उसकी यहाँ पर टोनी से बात हो रही है। टोनी पहली बार चलते हुए डैनी के करीब आता है। डैनी नोटिस करता है कि टोनी दिखने में डैनी जैसा ही है। शायद वो डैनी का ही फ्यूचर है। वो डैनी से कहता है, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर मौजूद हूं, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। वो बताता है कि जैक की बॉडी में अब होटल मौजूद है। तब तक जैक डैनी को ढूंढ लेता है, मगर अब डैनी को डर नहीं लग रहा। वो सोचता है, ये मेरे पिता की बॉडी तो जरूर है, मगर ये मेरे पिता नहीं है। उसे लगता है कि जिस तरह टीवी पर हॉरर शोज आते हैं, ये उसी का एक रूप है। जैक दूर से चलते चलते डैनी के पास आ रहा है और उसे कई धमकियां दे रहा है, मगर डैनी उसे कहता है, तुम मेरे पिता नहीं हो। तुमने एक चेहरा पहना हुआ है, ये सिर्फ एक मास्क है।
डैनी की बातें सुनकर कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, पर जैक फिर से अपने कंट्रोल में आ जाता है। वो अपने बेटे से कहता है, यहाँ से फौरन भाग जाओ और हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद जैक मैलेट को अपने चेहरे की तरफ घुमाता है और खुद अपने ही चेहरे पर इसे चलाने लगता है। वो अपने सर पर लकड़ी के हथौड़े को कई बार मारता है। जैक का सर फूट चुका है, यानी असली जैक अब पूरी तरह से मर चुका है और ये बॉडी होटल के कंट्रोल में है। ये एक भूत है। तभी डैनी को याद आता है कि उसके पिता क्या करना भूल गए थे। टोनी ने थोड़ी देर पहले ही डैनी से कहा था कि सही वक्त पर तुम्हें वो बात याद आएगी जो तुम्हारे पिता भूल गए हैं। जैक को बताया गया था कि उसे इस होटल के बॉयलर को दिन में एक बार स्टेबल करना होगा, मगर जैक होटल के कब्जे में था और ये जरूरी काम करना भूल गया। होटल की नजर भी डैनी पर थी। वो चाहता था कि डैनी जल्दी से मर जाए ताकि डैनी की ताकतें खुद होटल में आ जाएं। जैक की बॉडी यानी होटल का भूत डैनी को वहीं पर छोड़कर बॉयलर की तरफ दौड़ता है। इन्हें याद आता है कि बॉयलर को स्टेबल करना जरूरी है, नहीं तो होटल एक्सप्लोड हो जाएगा। इस बीच वेंडी हेलोरैन के पास आती है। इन दोनों को ही जैक ने बुरी तरह जख्मी कर दिया है। डैनी भी वेंडी और हेलोरैन के पास आ चुका है। ये लोग होटल से बाहर निकल जाते हैं। ये हेलोरैन के लाए स्नोमोबाइल पर बैठकर यहां से भागने लगते हैं। वहीं पीछे होटल में ब्लास्ट होता है। धीरे धीरे पूरा होटल जलने लगता है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, टेम्परेचर -डिग्री में है। हेलोरैन सोचता है कि होटल के शेड से जानवरों के कंबल उठा लाए। ये शेड होटल के बाहरी हिस्से में है। यहाँ सीजन में जानवरों को रखा जाता है। हेलोरैन स्नोमोबाइल रोकता है और खुद शेड के अंदर जाता है। होटल में अभी भी थोड़ी जान बाकी है। वो हेलोरैन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। हेलोरैन के दिमाग में वेंडी और डैनी को लेकर बुरी बातें आने लगती हैं, जैसे ये कि ये माँ बेटे कितने बुरे हैं, इन्होंने जैक को मरने के लिए छोड़ दिया। हेलोरैन को कहा जाता है कि वो बाहर जाए और वेंडी और डैनी दोनों को मार डाले, पर हेलोरैन इस ख्याल को अपने दिमाग से झटकता है। वो वेंडी और डैनी को अपने स्नोमोबाइल पर लेकर सही सलामत होटल की प्रॉपर्टी से बाहर आ जाता है। किताब की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, मगर एक आखिरी चैप्टर में यानी एपिलॉग में हमें बताया जाता है लगभग 1 साल बीत चुका है। हेलोरैन एक जगह पर नौकरी कर रहा है। ये एक रिजॉर्ट है। वेंडी और डैनी उससे मिलने आए हुए हैं। वेंडी अभी भी रिकवर कर रही है। डैनी पास की ही एक झील के पास मौजूद है। वो मछलियां पकड़ रहा है। हेलोरैन जाकर डैनी के पास बैठता है और उससे बातें करता है। हेलोरैन डैनी से कहता है, मैं तुमसे अक्सर मिलता रहूंगा। वैसे भी अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम अपने दिमाग में मुझे आवाज दे सकते हो। तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। वो कहता है कि तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना होगा। बेसिकली वेंडी और डैनी ने जैक को खो दिया है, मगर वो अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। जैक का किताब लिखने का सपना पूरा नहीं हो सका और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।